सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ रिव्यू अपने सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो की। सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो को लॉन्च हुए हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर। ये लास्ट ईयर 10 अगस्त 2022 को लॉन्च हुए थे। सो इट हैज़ बीन मोर देन 1 ईयर सिंस इट्स लॉन्च एंड अभी मैं इसकी रिव्यू अपने चैनल पे क्यों कर रहा हूँ। रिसेंटली अभी अमेजोन प्राइम डे सेल के अंदर ये बड्स आपको काफ़ी एक इफेक्टिव एंड काफ़ी एक अच्छी प्राइसिंग के अंदर देखने को मिले थे। मैंने भी इसको अमेजोन प्राइम डे सेल के अंदर परचेज़ किया एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर लाइक मोर देन अ मंथ नाउ। आई कैन गिव यू अ क्लियर रिव्यू कि क्या चीज़ें आपको ये आज भी ऑफ़र करती है, क्या चीज़ें आपको आज भी इसमें अच्छी या बुरी देखने को मिलती है, क्या जिस प्राइस पॉइंट पे सेल के अंदर आपको देखने को मिल रही थी उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है आज के टाइम पे भी एक साल बाद। आई हैव दिस होल शीट विद मी विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इट्स प्रोज एंड कॉन्स। क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है, क्या चीज़ें आपको सैमसंग डिवाइस के साथ देखने को मिलेगी, क्या चीज़ें आपको अदर डिवाइस के साथ देखने को मिलेगी। अगर आप सैमसंग यूज़र हो तभी आपको ये बड्स 2 प्रो लेने चाहिए, या फिर आप कोई अदर एंड्रॉइड यूज़र हो या फिर iOS यूज़र हो तो उस केस में भी आप क्या इस बड्स की तरफ आज भी जा सकते हो। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ मोहित, यू आर वॉचिंग द बॉटलनेक टेक। लेट्स बिगिन। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपको एक अपना बड्स देखने को मिल जाएगा जो कुछ इस शेल के अंदर था। इसको मैं रखता हूँ साइड पे एंड दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एक चार्जिंग केबल। एंड चार्जिंग केबल के अंदर आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको इसके सारे ईयर टिप देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी इसमें एक ईयर टिप इंस्टॉल होकर आया था विच इज़ आई गेस मीडियम, एंड आपको इसमें लार्ज साइज़ एंड स्मॉल साइज़ दोनों देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आप ईयर टिप चेंज कर सकते हो। तो इसके साथ जो लग के आया था डायरेक्टली बॉक्स के अंदर वो मेरे को काफ़ी अच्छे से फिट आ गया। तो मैंने अपने ईयर टिप्स अभी चेक नहीं किए हैं बाकी कौन कौन से टिप्स आते हैं। एंड जो इसकी चार्जिंग केबल है वो काफ़ी लंबी है। जनरली जो ईयरबड्स के केबल आते हैं वो काफ़ी छोटे से होते हैं, लेकिन इसका ऑलमोस्ट एक फ़ोन के केबल जितना बड़ा है। एंड बाकी कुछ खास चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी बॉक्स के अंदर। इसके अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएगा जो किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इतने एडवांस तो आजकल हम हो ही चुके हैं कि इन चीज़ों को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल द एक्सेसरीज आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। लेट अस नाउ कम बैक टू दी ईयरबड्स। आपको यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी से फिट एंड फिनिश देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैं बॉक्स के ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी बढ़िया मैट फिनिश देखने को मिलता है विच मेक्स दिस बड्स फील वेरी प्रीमियम एंड लुक वेरी प्रीमियम एज वेल। यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा सा एक सॉफ्ट सा टेक्सचर देखने को मिलता है, ऑल्दो इट इज़ प्लास्टिक, बट अगर आप इसको टच करोगे तो काफ़ी आपको एक मिनिमलिस्टिक सा काफ़ी एक सॉफ्ट सा टच देखने को मिलता है। इवन आप बॉक्स को ओपन करोगे तो इसके अंदर का जो पूरा एरिया है ये सारा एरिया पूरा एक मैट फिनिश के साथ आता है। एंड इवन द बड्स, अगर मैं बड्स के ओवरव्यू की बात करूँ तो आपको बड्स भी काफ़ी एक अच्छे से मैट से फिनिश के साथ देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको ऊपर में एक मेश सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं इसके बिल्ड की बात करूँ एंड इसके ओपन क्लोज करने के साउंड एंड सेटिस्फैक्शन की बात करूँ तो बड्स को मैं इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को मैं 9 आउट ऑफ 10 ऑब्वियसली दे सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट से हैं, काफ़ी छोटे से हैं एंड आपके पॉकेट में इजीली आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है विच इज़ इंग्रेव्ड इनटू द प्लास्टिक। एंड यहाँ पे आपको बैक साइड पे एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। इस पूरे बड्स को टोटल 0 to 100% चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है अगर आप एक नॉर्मल 18 या 20 वाट का फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हो तो। एक क्वेश्चन आएगा, आज भी ये लॉन्च हुए थे अराउंड 17,000 के प्राइस रेंज में, तो क्या आज भी ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं? जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने इसको परचेज़ किया वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द कंफर्ट। अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको अभी सामने एक बार वेयर करके दिखाता हूँ कि किस टाइप का कंफर्ट आपको देखने को मिलता है। एंड काफ़ी ईजी टू वेयर है, एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा सा एक फिट आपको मिल जाता है। अगर मैं फिट की बात करूँ तो लास्ट ईयर मैंने इसी ग्रेट इंडियन अमेजोन सेल के अंदर परचेज़ किया था सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव। उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पे आई बटन के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो उसकी जो फिट थी वो काफ़ी अलग थी, वो एक बीन्स शेप में आता था। बट उसके सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव को वेयर करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैंने अपने वीडियो में मेंशन भी किया था। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वन, इसकी वेयर एंड इसकी जो कंफर्ट है वो इतनी अच्छी है। अगर मैं इसके कंफर्ट को रेट करूँ तो आई कैन ईजिली गिव इट 9 आउट ऑफ 10 और मे बी 9.5 आउट ऑफ 10 की आपको काफ़ी अच्छा एक वेयर कंफर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप लाइक मोर देन 2 or 3 आवर्स भी कंटिन्यूसली वेयर करके रखते हो तभी आपको ईयर में कोई फटीक जैसा फील नहीं होगा। तो अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ तो आई कैन ईजिली गिव इट 9 और 9.5 आउट ऑफ 10। एंड इवन आप अगर जॉगिंग वगैरह करने जाते हो ये रिमूव नहीं होते, आपके कानों से ये गिरेंगे नहीं कभी। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट दीज बड्स।
तो ऐप सपोर्ट आपको इसके साथ मिलता है विच इज़ गैलेक्सी वेयरेबल। सैमसंग के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड गैलेक्सी वेयरेबल ऐप देखने को मिल जाता है, बट अगर आप नॉन सैमसंग यूज़र हो तो यू कैन ऑब्वियसली गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द गैलेक्सी वेयरेबल ऐप। उसके अंदर आपको बाकी बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। अगर आप गैलेक्सी वेयरेबल ऐप नहीं इंस्टॉल करना चाहते तब भी आपके फ़ोन के साथ ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे फीचर आपको वैसे भी देखने को मिलेंगे, बट देयर आर सम थिंग्स विच यू कैन ओनली कस्टमाइज यूजिंग गैलेक्सी वेयरेबल ऐप। अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो कुछ ट्विक्स हैं जो आपको सैमसंग के फ़ोन के साथ ही देखने को मिलती है। जैसे लास्ट ईयर मैंने सैमसंग गैलेक्सी वर्ड्स लाइव का भी रिव्यू किया था। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर आप एयरपॉड्स यूज़ करते हो तो आपको iOS के साथ बेटर कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है। अगर आप एप्पल डिवाइसेस यूज़ करते हो तो सैमसंग का ईयरबड लोगे तो सैमसंग के फ़ोन के साथ बेटर कंपैटिबिलिटी मिलेगी। सेम गोज़ फॉर एवरी अदर ब्रांड। इसमें आपको 2 फीचर है बेसिकली जो सिर्फ सैमसंग के साथ देखने को मिलेगी। सो इसमें आपको 24 बिट लूजलेस ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है, बट ओनली विद सैमसंग डिवाइसेस। तो आपके उस सैमसंग डिवाइस में One UI 4.0 से अबव कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन होना चाहिए, उसमें आपको और 24 बिट लूजलेस ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड 24 बिट लूजलेस ऑडियो डिफरेंस क्रिएट डेफिनेटली करती है। मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने खुद टेस्टिंग करी है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, एंड आई फील कि 24 बिट ऑडियो काफ़ी एक नेचुरल सा फील ऐड करती है आपके, क्योंकि लूजलेस ऑडियो ऑब्वियसली। सो आई विल कम टू दीज फीचर्स लेटर ऑन, एंड नाउ लेट मी कम टू द स्पेक्स पार्ट। तो अगर मैं इसकी माइक्स की बात करूँ तो आपको माइक की टेस्टिंग इस वीडियो के सेकंड थर्ड पार्ट में देखने को मिल जाएगी। वो मैं आपको चैप्टर्स में ऐड कर दूँगा, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट पार्ट। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पूरी वीडियो कंटिन्यू वॉच करो कि आपको सारी चीज़ों की डिटेल्स एक साथ ही मिल जाए। तो इसका माइक टेस्ट भी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा। सो अभी जो वॉइस सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो से, एंड मैं अभी एक काफ़ी क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हूँ। ऑल्दो AC एंड नॉर्मल जो नॉइसेज होते हैं एम्बिएंट नॉइस वो सारे हैं, मैं AC के बिल्कुल सामने कर रहा हूँ। तो AC की जो थोड़ी सी नॉइज़ होती है वो आपको शायद अगर सुनाई दे रही है तो जज कर सकते हो। ऐसे ऑल्दो मैं काफ़ी क्लोज इन्वायरमेंट में हूँ तो आपको इस टाइप की ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको 3 माइक्स का सेटअप देखने को मिल जाता है विच इज़ 3 हाई SNR माइक्स, एंड यू कैन ऑब्वियसली यूज़ 1 बर्ड फॉर कॉलिंग एज वेल एज बोथ द बर्ड्स फॉर कॉलिंग। तो वो दोनों में आपको डिफरेंट माइक्स देखने को मिलते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि दोनों बर्ड्स एक साथ वेयर कर रखने, विच इज़ ऑब्वियसली अंडरस्टूड। इसमें आपको IPX7 की वाटर प्रूफिंग देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली IPX7 मीन्स कि आपको डस्ट प्रूफ तो मिलता है ही, साथ में वाटर रेजिस्टेंट भी देखने को मिलता है। सो यू कैन वेयर इट वाइल शावर। तो आप ऐसे माइल्ड शावर आपके अगर बारिश में भी पहन के निकल रहे हो, या फिर आप जिम में जा रहे हो उसमें स्वेटिंग हो रही है, तो उससे इस बर्ड्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज इफ़ यू आर अ जिम गोअर और यू गो फॉर जॉगिंग। सो अगर मैं इसके ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है, विच इज़ द लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन यू कैन गेट। एंड इसमें आपको कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको काफ़ी सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलती है अप टू 10 मीटर्स। तो मैंने इसको बोथ iOS एंड एंड्रॉयड के साथ टेस्ट किया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसकी कनेक्टिविटी में। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि लाइक सैमसंग ऑलवेज मेंशंस की 10 मीटर की कनेक्टिविटी है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो ओपन एरिया में तो इट कैन गो अप टू 10 मीटर्स विदाउट डिसकनेक्टिंग। बट मैंने क्या चीज़ नोटिस करी है कि अगर आपके उस पाथ के बीच में 3-4 हर्डल आ रहे हैं, जैसे 3-4 वॉल के अगर आसपास आ रहे हैं, तो दिस विल नॉट डिसकनेक्ट, बट इसकी वॉइस ब्रेक होने लगती है। तो कनेक्टिविटी में मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा। तो एक चीज़ मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स बैटरी बैकअप, सो बहुत से लोगों को बैटरी बैकअप से फ़र्क पड़ता है। आई एम वन ऑफ द यूज़र्स की मुझे बैटरी बैकअप से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं बड्स की सिर्फ बात करूँ तो यू कैन गेट अप टू 5 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ विद ANC। तो अगर आप ANC के साथ यूज़ करते हो तो आपको अप टू 5 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। ये सैमसंग क्लेम करता है, बट मैंने भी यूज़ किया है एंड मेरे को बैटरी बैकअप 4.5 to 5 आवर्स तक की देखने को मिली थी ऑन 70-80% वॉल्यूम। तो आपको ईजिली 4 to 5 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी विद ANC। सो विच इज़ अ वेरी गुड बैटरी बैकअप। आई वुड से कि आप 1 या 2 मूवी एक साथ मैक्सिमम देख सकते हो। ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप विदाउट ANC तो नहीं सुनोगे, ऑब्वियसली ANC के साथ सुनना चाहोगे, गाने वाने सुनते हो। 5-6 घंटे आप एक साथ लगा कर रखोगे तो कोई भी बड्स कितने भी कंफर्टेबल हो, थोड़ी सी ईयर फटीग तो हो ही जाती है। सो आप जैसे केस के अंदर रखोगे विद इन 10-15-20 मिनट्स ये इतना चार्ज हो जाएंगे कि आप फिर से 1-2 घंटे और यूज़ कर पाओगे। सो बैटरी बैकअप इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर मी, एंड विद केस आपको अप टू 18 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगी। अगर आप बड्स यूज़ करते हो विदाउट ANC तो यू कैन गेट लाइक अप टू 8 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, क्योंकि 3 आवर और ऐड हो जाएंगे अगर आप बिना ANC के यूज़ करते हो। रीज़न क्या है कि ANC अगर आप जब यूज़ करते हो तो इसके सारे सेंसर्स यूज़ हो रहे थे, सारे माइक्स एक साथ यूज़ हो रहे थे, तो इतने सारे इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए, इतना एडवांस हार्डवेयर लगा हुआ है इसके अंदर कि बैटरी कंज्यूम हो जाती है। तो आप कोई भी अच्छे क्वालिटी के बड्स लोगे जिसमें काफ़ी सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी हार्डवेयर यूज़ हुआ है उसमें, तो बैटरी थोड़ी सी कंज्यूम होती है। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर मैं इसके वेट की बात करूँ
तो आपको ईच बड का वेट अराउंड 5.5 ग्राम के अंदर देखने को मिलता है। तो आप एक तरफ कंफर्ट भी चाहिए एंड वेट भी कम होना चाहिए एंड बैटरी बैकअप भी अच्छी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। तो बैटरी बैकअप आपको 5 आवर्स इज़, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी आई गेस। सो आपकी ओपिनियन क्या है, यू कैन ऑब्वियसली कमेंट डाउन बिलो। एंड नाउ लेट मी कम टू दी साउंड स्पेक्स। अभी मैं साउंड की स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी आपको वीडियो के एक चैप्टर में देखने को मिल जाएगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। अभी मैं आपको साउंड की स्पेक्स बता रहा हूँ, राइट। साउंड ट्यूनिंग इनकी AKG वालों ने करी है, विच इज़ अ वेरी रिनोन ब्रांड एंड इट हैज़ कोएक्सियल 2-वे स्पीकर्स, विच मीन्स कि इसमें आपको दो, लाइक आप नॉर्मली मैं आपको बताऊँ तो अगर आप कोई नॉर्मल TWS यूज़ करते हो उसमें एक ड्राइवर होता है 13 mm या 13.4 mm अप टू लाइक 13-14 mm तक जाता है। इसमें आपको दो ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। वन इज़ अ वूफर, इसमें आपको एक अलग से ड्राइवर देखने को मिलता है जो एज अ वूफर काम करता है, एंड एक और एक्स्ट्रा ड्राइवर आपको देखने को मिलता है विच इज़ ट्विटर। तो एक आपका जो ड्राइवर है वो वूफर जो बेस प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा आपका जो ड्राइवर है वो ट्रेबल प्रोड्यूस कर रहा है। इसके कारण मेरे को काफ़ी एक इमर्सिव साउंड क्वालिटी देखने को मिली है। तो आई विल डेफिनेटली शेयर माई ओपिनियन ऑन द साउंड क्वालिटी, बट इसमें आपको ये सारे सेंसर देखने को मिलते हैं एंड एक और सेंसर देखने को मिलता है विच इज़ VPU, which the full form of VPU is voice pickup unit. So now let me come to the most awaited part कि आपको इसमें साउंड क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है इस प्राइस रेंज के अंदर। क्या ये आज भी जस्टिफाई करता है अपने प्राइस को इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी? सो अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ ना, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। सो दिस इज़ बाई फार द बेस्ट साउंड ईयरबड्स आई हैव यूज्ड। सो मैं बायस्ड नहीं हूँ सैमसंग की तरफ, मैंने एयरपॉड्स भी यूज़ करे हैं, उसका भी आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। एयरपॉड्स प्रो भी यूज़ करे, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है। लास्ट ईयर मैंने सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव परचेस किया था, उसकी भी ऑडियो क्वालिटी मेरे को जिस हिसाब से लगी थी उसमें मैंने अपने ओपिनियन शेयर करे थे उस वाले वीडियो के अंदर। बट दिस इज़ बाई फार द बेस्ट साउंड ईयरबड्स आई हैव यूज्ड इन टर्म्स ऑफ लाइक मैं इसको पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि साउंड क्वालिटी आपको क्या चीज़ सेटिस्फैक्टरी लग सकती है, क्या चीज़ में आपको शायद पसंद आए या ना आए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओवरऑल साउंड क्वालिटी विद बेस, विद ट्रेबल, विद लोज, मिड्स एंड हाइज। सो इसमें दो चीज़ है, लाइक आप ANC के साथ गाने सुन सकते हो एंड ANC के विदाउट गाने सुन। सो मैंने जो प्रीवियसली कुछ ठीक ठाक 5000, 6000, 8000 के आसपास के ईयरबड्स भी यूज़ किए थे। एक चीज़ मुझे उन सब में देखने को मिली थी कि जैसे आप नॉर्मली विदाउट ANC सॉन्ग्स प्ले करते हो तो उसकी साउंड क्वालिटी अलग निकल के आ रही थी, बट अगर आप जैसे ही ANC ऑन करते हो उसकी साउंड की जो क्वालिटी थी, साउंड की जो रिचनेस थी वो कम हो जा रही थी। बट दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव नोटिस्ड इन दीज बड्स कि आप विद और विदाउट ANC यूज़ करोगे साउंड क्वालिटी एग्जैक्ट सेम रहने वाली। इवन अगर आप ANC ऑन करते हो तो आपकी जो एम्बियंट नॉइज़ है उसको कैंसिल होने के बाद साउंड क्वालिटी और ज़्यादा रिच हो जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन टू दीज बड्स। एंड यहाँ पे अगर मैं साउंड की बात करूँ तो आपको लोज काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, मिड्स काफ़ी अच्छे वोकल्स आपको देखने को मिलते हैं। वोकल्स की मैं बात करूँ तो आप सिंगर्स को सुनोगे, लाइक इफ़ यू आर लिसनिंग टू KK और मे बी अरिजीत सिंह, इन सब की आपको ऑडियो में इतनी रिचनेस लगेगी कि आप अगर एक बार आंख बंद करके सुनोगे ANC ऑन करके तो आपको लगेगा कि आप भाई लाइव कॉन्सर्ट में बैठे हो। इतनी तगड़ी साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है इनके साथ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी हाई टोन्स, क्या छन वाली आवाज़ कैसे आपको सुनाई देती है, वो भी काफ़ी बैलेंस्ड। इवन यू कैन लाइक लिसन टू म्यूज़िक इवन ऑन 100% वॉल्यूम। सो इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसको लेके। अगर मैं म्यूज़िक सेपरेशन की बात करूँ तो म्यूज़िक सेपरेशन इतनी अच्छे से करी गई है कि आपको क्लियर समझ में आता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस टाइम पे किस डायरेक्शन से आ रहा है। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 360 ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इसमें आपको हेड ट्रैकिंग देखने को मिल जाती है। तो फीचर्स तो भर के दिए हैं, फीचर्स में एक भी कमी नहीं है। अगर मैं पर्सनली बताऊं कि मुझे इसकी साउंड क्वालिटी कैसे लगी और मैं ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी को क्या रेट करूँगा, सो आई कैन ईजिली रेट इट 9 out of 10। एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत से लोग कंप्लेन करते हुए कि इसमें बेस कम देखने को मिलता है। सो आई वुड डेफिनेटली डिसएग्री टू दैट। बेस आपको अगर कितनी भी आप हैवी बेस लवर हो, अगर मैं बेस की बात करूँ ना तो बेस आपको इतना बैलेंस देखने को मिलता है, इतना रिच, डायनेमिक एंड डेप्थ वाला बेस देखने को मिलता है ना कि आप इसको नॉर्मल 5-6 थाउजेंड वाले ईयरबड से कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कहीं से भी बेस कम नहीं है। आप अगर नॉर्मल एक सॉन्ग की मैं नाम ही बताता हूँ आपको, तो अगर आप लाइक अरिजीत सिंह का आयत सुनते हो या फिर जो भी एक थोड़े ओल्ड टाइप के सॉन्ग है जिसमें ड्रम्स यूज़ हुए हैं, जिसमें वो बड़े वाले जो भी ड्रम्स होते हैं वो यूज़ हुए हैं, तो आपको काफ़ी एक थम्पिंग सा, काफ़ी एक डायनेमिक सा, काफ़ी एक डेप्थ वाला बेस देखने को मिलेगा। तो बेस कहीं से भी कम नहीं है। इफ़ यू आर अ बेस लवर, कितनी भी आपको ज़्यादा बेस पसंद हो ना, ये ईयरबड्स आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करे। सो इन टर्म्स ऑफ बेस आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू दीज बड्स। इफ़ यू आर अ सैमसंग यूज़र, इवन इफ़ यू आर नॉट अ सैमसंग यूज़र ना,
देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दीज बड्स। अगर आप सैमसंग यूज़र हो तो आपको सोचने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी One UI 4.0 से ऊपर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सैमसंग फ़ोन आपके पास, तो आपके पास तो और कोई चीज़ नहीं चाहिए इसके लिए। इसमें आपको इतने अच्छे फीचर्स, इतनी तगड़ी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, तो आपको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सैमसंग यूज़र हो, आप इतने 10,000 के आसपास में कोई बड्स देख रहे हो, डेफिनेटली दीज विल बी द वन आई विल रिकमेंड। एंड अगर आप नॉन सैमसंग यूज़र हो या फिर iOS यूज़र हो, तो iOS यूज़र मोस्टली एयरपॉड्स प्रेफर करना चाहेंगे। इफ़ आई कंपेयर पर्सनली विद एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन, दीज आर वे सुपीरियर दैन दोज। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ईयरबड, इफ़ यू आर iOS यूज़र एंड आप 8-10 हज़ार के आसपास कोई अच्छे ANC वाले ईयरबड्स देख रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर, इवन इफ़ यू आर iOS यूज़र, आप इसके तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो बट नॉन सैमसंग यूज़र हो, तब भी आप इस ईयरबड्स की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। हाँ, वो आपको सैमसंग वाली 24 बिट ऑडियो वाली क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, बट वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। सेल में इसका रेट 15,000 हुआ था। अभी आप अगर ऑनलाइन प्राइस चेक करोगे, अभी मैं प्राइस चेक करके बताता हूँ आपको क्या प्राइस चल रही है। सो अगर मैं अभी प्राइस दिखाऊँ तो आपको अभी 17,000 प्राइस है करंटली अमेजोन के ऊपर। एंड सेल के अंदर दिस वॉज MRP एट 15,000, 14,999 प्राइस थी इसकी। एंड आपको SBI के कार्ड्स पे, मेनली SBI के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट आ रहा था, तो आपको अराउंड 6-7,000 का डिस्काउंट देखने को मिल रहा था विद SBI क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स एज वेल। तो मैंने इसको अराउंड 9,000 के आसपास परचेज किया, 8,500 समथिंग मैंने इसको परचेज किया है। बट इसकी प्राइस विद मैक्सिमम कार्ड डिस्काउंट्स अराउंड 6,500 के आसपास तक गई थी। इवन एक बग भी आया था जिसमें लोगों ने इसको 28-2900 के अंदर परचेज कर लिया। तो उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, उनको तो ऐसी डील मिल गई जो आई डोंट थिंक कि आपको अगले 1-2 साल में भी ऐसे तगड़ी डील देखने को मिल जाएगी। बट दैट वाज अ बग। बट जनरली कार्ड डिस्काउंट के साथ इसकी प्राइस आपको इफेक्टिवली 6,491 समथिंग पड़ रही थी। बट उससे पहले मैंने इसको परचेज़ कर लिया था अराउंड 8,500 में, तो मैंने इसको दोबारा रीपरचेज, इसको कैंसिल ऑर्डर करके नहीं किया। बट आई हैव सीन सो मेनी यूज़र्स परचेजिंग दिस एट 6,400 और 6,700 समथिंग। एंड इवन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी लोगों को इन्फॉर्म किया था कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट बड्स अंडर 7,000, सो ये बड्स आपको मिल रहे थे अराउंड 6,500 समथिंग में। अगर आप 6,000-7,000 में आपको मिल जाता है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके आसपास भी कोई बड्स नहीं है। नथिंग बड्स 2 हो गया, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको क्या मिलता है, नथिंग बड्स 2 मिल जाएंगे आपको। OnePlus Buds 2 Pro देखने को मिल जाएंगे 11,000 के अंदर, क्योंकि इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है मोर देन अ मंथ। एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट कि ये बाई फार वन ऑफ द बेस्ट बड्स है इफ़ यू आर एबल टू गेट इट एट 5,6,7,8,000 इवन। दूसरी चीज़ है ANC आपको मैं बोलूँगा कि मैंने जब एप्पल एयरपॉड्स 2 Pro यूज़ किए हैं लेटेस्ट वाले, उसकी ANC मेरे को इससे थोड़ी सुपीरियर देखने को मिलती है। इवन दूसरी चीज़ उसमें एक और अच्छी है कि माइक की क्वालिटी आपको एयरपॉड्स में बेटर देखने को मिलेगी डेफिनेटली। तो अगर मैं कंक्लूजन दूँ तो इफ़ यू कैन गेट इट एट 10,000 के अराउंड आपको मिल रहा है, या फिर 7,000-8,000 के अंदर भी देखने को मिल जाता है अगर किसी सेल के अंदर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू दीज बड्स। दूसरी चीज़, इसमें आपको ऐप सपोर्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जेस्चर्स मिल जाते हैं जो सारे काम के, बस हाँ एक जेस्चर इसमें आपको नहीं मिलता, साउंड कंट्रोल आप नहीं कर सकते इसके जेस्चर्स को यूज़ करके। यू कैन पिक अप कॉल्स, you can change your tracks to previous or maybe next. You can do all these stuffs with the gesture part, but you cannot increase or decrease the sound with the touch gestures. So ये एक चीज़ है। आप ANC से ambient mode, normal mode, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो with the gestures, बट आपको वॉल्यूम कंट्रोल इसके जेस्चर्स के थ्रू देखने को नहीं मिलेगा। एक फीचर इन्होंने ऐड किया अपने ऐप के लैब सेक्शन के अंदर, but it doesn't really work in real life scenarios. So it works almost 50-60%, but 50-60% of the time it doesn't work. So that is one thing. I hope you like the video. If you have any questions regarding these buds, you can comment down below and I will definitely try to reply to all your comments. So at this good note, I would like to conclude this video. So this was Mohit. You are watching the Bottleneck Tech, officially signing off.